गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू आवर चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आइए हम देखते हैं व्हाट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो होता है दैट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स। जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड से मिलते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स जो हमारे खाने में अलग अलग चीज़ होती हैं, अलग अलग एनर्जीज होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, उनसे मिलकर जो बनता है वो बनता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या करता है? हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, ग्रो करता है, एनर्जी देता है। तो न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलता है? जो खाना हम रोज़ खाते हैं उस खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स किससे बनता है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड से बनता है। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको दोबारा से मैं वीडियो बना के सेंड करूँगा। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स। अब हम बात करते हैं क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं। अभी हमारी छोटी क्लास है तो हम उसको ज़्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, जितना हमारे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, उतना ही आप समझें। और ज़्यादा किसी को कुछ पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, पूछ सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कंपोनेंट्स, फैट्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होता है, पानी होता है, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। विटामिन्स भी हमारे कई प्रकार के होते हैं जो हम आगे अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। मिनरल्स भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं और उसको ना खाने से हमें क्या नुकसान होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। बट पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? जो रोज़ हम खाना खाते हैं। लाइक आप सुबह चपाती खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उससे हमें क्या मिलता है। आप रात को दिन में दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, हमें उससे क्या मिलता है। सब्जी, रोटी, दाल, चावल, उससे क्या मिलता है। हर स्टेट में आप जाएंगे पंजाब में, वहाँ पे अलग अलग तरह के खाने होते हैं। वहाँ पे जैसे राजमा बहुत फेमस है पंजाब में, दाल मखनी बहुत फेमस है। और जैसे हम आप साउथ इंडिया जाते हैं तो वहाँ पे जो है इडली सांभर बहुत फेमस है, रसम बहुत फेमस है। तो उस तरह के खाने, हर खाने से हमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड मिलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं? जो आपको ये स्क्रीन में दिख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, डाइटरी फाइबर्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये हमारी डेली लाइफ में हमारे खाने में होना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे और एनर्जेटिक रहे, हमें उससे एनर्जी मिलती रहे, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। इन सबको मिला के हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स किससे मिलते हैं? इन सारी चीज़ों को मिलाकर हमारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि हमारी डाइट में होते हैं, जो हम खाते हैं। आइए अब पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को डिटेल में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब एनर्जी से मतलब यहाँ पे आता है जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, बाय वॉक जाते हैं, या आप साइकिल चला के जाते हैं, या आप कोई भी गेम खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, कुछ भी आप गेम खेलते हैं, या जिससे भी आप बॉडी से जो भी काम करते हैं उसको करने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? कंपोनेंट ऑफ फूड। कौन से वाले कंपोनेंट ऑफ फूड से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हमारे खाने में होते हैं। ये आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस आप अभी फ़िलहाल इतना समझें कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वन इज़ शुगर एंड वन इज़ स्टार्च। दोनों ही क्या करते हैं? हमें एनर्जी देते हैं। ये टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दोनों ही ये क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। शुगर हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है फास्टर। बट स्टार्च क्या करता है? वो भी कार्बोहाइड्रेट है, वो भी एनर्जी देता है, बट वो क्या करता है? शुगर के उससे हमें थोड़ा स्लोली हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, पर एनर्जी दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ज़्यादा परेशान ना हो, आप सिर्फ इतना समझे कार्बोहाइड्रेट करता क्या है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी देता है जिससे कि हम काम कर सकते हैं। जो भी हम अपनी बॉडी से काम करते हैं उसमें हमें वो एनर्जी देता है। और वो कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, शुगर एंड स्टार्च। शुगर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है फास्टर, और स्टार्च थोड़ा स्लोली, पर करते दोनों ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आगे पढ़ते हैं हम। अगला कंपोनेंट है फैट्स। फैट्स क्या करता है? दैट इज़ आल्सो एनर्जी प्रोवाइडर। अब आप बोलेंगे वो कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है और फैट्स भी एनर्जी देता है। हाँ,
फैट्स भी एनर्जी देता है, पर ये क्या करता है, मोर फास्टर देता है, किससे, कार्बोहाइड्रेट से। तो हेल्दी भी रखता है, एक्टिव भी रखता है। बट यहाँ पे हम बात करते हैं फैट से हमें क्या नुकसान होता है। अगर हम ज़्यादा फैट रिच फूड खाते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमें हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। जैसे कि ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, मोटापा, यानी कि हम मोटे हो जाते हैं, हम अनहेल्दी हो जाते हैं, हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, बहुत सी अलग अलग तरह की बीमारियों के चांसेस होते हैं। तो क्या होता है, फैट भी ज़रूरी है बट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। जैसे कि फ़ैट वाले खाने कौन कौन से होते हैं, जैसे बटर हो गया, घी हो गया, चीज़, समोसा, पिज़्ज़ा खाते हैं आप लोग, पनीर खाते हैं। आप एग योक की बात करेंगे तो एग योक क्या होता है, एग योक होता है येलो वाला पोर्शन, अंडे का येलो वाला पोर्शन, उसमें क्या होता है, फैट होता है। तो जो बच्चा फैट नहीं खाना चाहता तो उस येलो वाले पोर्शन को ना खाए। तो अंडा क्या करेगा, आपको प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। पर चलिए अब आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। बट फैट फूड जो है, अगर आप जैसे कोई भी ऑयली फूड खाते हैं, वो क्या करता है, आपको फैट देता है। बट वो फैट कितना होना चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। अगर आप उसको लिमिटेड क्वांटिटी में खाते हैं तो दैट गिव्स यू एनर्जी, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। बट अगर आप उसको एक्सेसिव मात्रा में खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, अनलिमिटेड खाते हैं, तो वो आपको क्या करता है, ओबेसिटी, बीमारी, अनहेल्दी कर सकता है। बट फैट इज़ आल्सो अ रिक्वायरमेंट ऑफ आवर फूड। अब आप बोलेंगे फैट आप कब खाते हैं, जैसे सुबह सुबह आपने चपाती खाई, चपाती में घी लगा लिया, बटर लगा लिया, वो आपका एक नॉर्मल डाइट है। वो फैट में आपको आपको बॉडी को फैट की रिक्वायरमेंट वो आपकी उससे पूरी हो गई। बट अगर आप क्या कर रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, उससे आप जो फैट ले रहे हैं वो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होता। तो बट fat is also a component of food but in a limited quantity. Okay, now see, these are the foods जो आप खाते हैं। आजकल बटर पॉपकॉर्न चल रहा है, डोनट्स चल रहे हैं, बर्गर चल रहा है, फ्रेंच फ्राइज़ हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपके लिए फैट कंटेन फूड हैं। बट अगर आप इसको लिमिटेड खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, तो इट्स गुड। बट अगर आप इसको अनलिमिटेड खाते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। बट फैट हमारी कंपोनेंट ऑफ फूड होता है, वो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। अब थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, फैट्स भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा प्रोवाइड करता है और जल्दी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड, प्रोटीन्स के बारे में। ये भी हमारा क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड है। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट्स जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा फास्टर एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अब बात करेंगे प्रोटीन्स की। प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है बिल्ड करने में, बिल्ड और ग्रो करने में। बिल्ड मतलब जैसे कि आप लगा लीजिए, आप फर्स्ट क्लास में थे तो आपका वेट कम था, हाइट कम थी। अब आप सिक्स क्लास में आ गए, आपकी हाइट भी बढ़ चुकी है, वेट भी बढ़ चुका है। वो कैसे बढ़ा है, जब आपने अपनी हाइट बढ़ाई है, बॉडी बढ़ाई है। वो बॉडी कैसे बढ़ी, आपकी प्रोटीन्स की मदद से बढ़ी। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, हमारे खाने से। खाना मतलब कंपोनेंट ऑफ फूड से मिलता है हमें। तो कंपोनेंट ऑफ फूड क्या करता है, प्रोटीन, वो हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, ग्रो करता है, साथ के साथ क्या करता है, हमारे जो सेल्स होते हैं उसको रिपेयर करता है। सेल्स को हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी आपकी सेल्स बॉडी पार्ट्स में आगे जाके कहीं आपको पढ़ाया जाएगा। बट सेल्स क्या होता है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। सेल्स मतलब होता है जो हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट। उस सारे सेल्स जब मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, एक बॉडी बनाते हैं, स्किन बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, हार्ट, लीवर, ये सब कुछ बनाते हैं। तो जो इनकी सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम सेल्स कहते हैं। तो सेल से मिलके पूरी बॉडी बनती है। अब आपने देखेंगे कि आपकी कभी चोट लग जाती है, कहीं पे स्क्रैच लग जाता है, तो क्या होता है, वहाँ पे 2-4 दिन बाद देखते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाता है। वो कैसे ठीक होता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या करता है, उस सेल्स को जो डैमेज हो गया है, जो टूट गया है, उसको रिपेयर कर देता है। रिपेयर करके वहाँ पे दोबारा से स्किन ले आता है। वो किसकी मदद से होता है, प्रोटीन्स की मदद से होता है। तो प्रोटीन भी हमें डेली ज़रूरी है हमारे खाने में। और वो हमें किस किस खाने में मिल सकता है, जैसे कि जो वेजिटेरियन है वो
दाल में से ले सकते हैं, सोयाबीन की बड़ी से ले सकते हैं, मिल्क से लेते हैं। कई तरह के खाने हैं जिसको आप सर्च कर सकते हैं जो कि प्रोटीन रिच होते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो मीट से ले सकते हैं, फिश से ले सकते हैं, एग से ले सकते हैं, नॉन वेज से ले सकते हैं। तो वेजिटेरियन के लिए वेजिटेरियन प्रोटीन है और नॉन वेजिटेरियन के लिए दूसरा प्रोटीन है। तो प्रोटीन दोनों में ही होता है, बट आप जो जो खाते हैं, जो आपकी प्रेफरेंस है, आप वो खाइए। और एक बात और, अगर आप प्रोटीन को कम खाते हैं या आप अपनी डेली डाइट में प्रोटीन को नहीं रखते हैं तो क्या होता है, उससे आपकी बीमार होने की संभावना है। लाइक अगर आपने फर्स्ट क्लास में से ही आपने प्रोटीन नहीं लिया होता तो क्या आप सिक्स क्लास तक पहुंचते? नहीं पहुंचते। आपकी बॉडी ग्रो करती? नहीं करती। आपकी बॉडी बिल्ड करती? नहीं करती। तो क्या होता, ऑटोमेटिक आप बीमार हो जाते। तो इसलिए प्रोटीन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ताकि हम अपनी पढ़ाई कर सकें, डेली एक्टिविटी कर सकें, रनिंग कर सकें, खेल सकें, कूद सकें। इन सब चीज़ों के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो हम वो कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, फैट से लेते हैं। बट हमारी बॉडी ग्रो भी करनी चाहिए और हमारे जो सेल डैमेज होते हैं, कहीं चोट लगती है, कुछ होता है, वो रिपेयर भी होने चाहिए, तो वो प्रोटीन की मदद से होता है। तो यानी कि आप समझे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमें अलग अलग खाने से मिलता है। जैसे कि ये आपको मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे वो ब्रेड से मिल सकता है, राइस से मिल सकता है, पोटैटो से मिल सकता है, कई चीज़ हमारे खाने पे। तो हमें हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भी उतने ही मेंटेन करने होते हैं, प्रोटीन्स भी मेंटेन करने होते हैं, फैट्स भी मेंटेन करना होता है। बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं मैं आपको अगली स्लाइड में, अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना काफ़ी, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने से आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। आप पहले इस चीज़ को समझें। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अच्छी तरह से कुछ एक्सप्लेन करना है तो वो भी मुझे बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।